हम तेरी ढाब से तो तुझे जनता को पालक है श्री राम का जो फेर लाल राम राम की झूपड़ी पापी के रस गाँव जहाँ गाँव में राम तुम्हारा घाव जोगणी गाज जोगणी गाजेसा माला राम ऊंचा माला राम आखा जोगणी गाज जोगणी गाज
गण गाते जस गावे भगता जी तुम हो ठाकुर, भगता जी तुम हो ठाकुर, मेरे करो भगता के ऊपर, मेरे करो भगता के ऊपर, चरणा को चाकर, चरणा को चाकर, बेग पदारूषा भवसागर पार जो पावा, राम कथा भैया लक्ष्मण, अब हमें चित्रकूट छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भैया भरत अयोध्या सहित आ चुका है। अगर अपन यहीं पर निवास करेंगे तो अयोध्यावासी का आना जाना लगा रहेगा, इसलिए हमें चित्रकूट छोड़ करके आगे प्रस्थान करना चाहिए। अत्रि के आश्रम प्रभु जब गए, अत्रि के आश्रम प्रभु जब गए राजा राम, सुनत महामुनि हर्षित भयो, जय राजा राम जय राम रे। हे भैया लक्ष्मण, ये अत्रि मुनि का आश्रम आ चुका है, हमें अंदर प्रवेश करना चाहिए।
नमः ऋषिराज को प्रणाम राम। आयुष्मान भव पधारिए नाम क्रमा कृपा सौभाग्यवती भव आयुष्मान भव। हे वत्सराम, हाँ विप्रवर। अवध में कुशल मंगल है। हाँ हाँ सब कुशल मंगल है। जब से चित्रकूट पधारे तभी से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए आसन ग्रहण कीजिए। बिनती कर मुनि नाय शिव कह कर चोरी बहोरी चरण सौरव नाथ धनी कबो लग धनी नति भोरी। हे प्रभु, छुट्टी कपड़े लेता हूँ भैया मेरे क्या बोल रहे हैं? जिनका माइक बंद करो, अरे एकदम आया बेटा पूछना तो उनको बाहर निकाल के लाओ इधर कोर्ट से माइक। हे प्रभु, हाँ विप्रवर। एक कंदमूल भोजन कीजिए। ठीक है विप्रवर, जैसी आपकी आज्ञा। अनुसुया के गई पद से मिले बहोरे सो से हाँ हाँ, आप कुछ समय के लिए राम जी के साथ में कुटिया के अंदर जाइए। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हम इनसे बात करेंगे। स्त्रियों की बातें हैं, कुछ बैठ करके मैं सीता जी के सामने कुछ बातें करूंगी। आप और श्री राम कुटिया में बता दीजिए। ठीक है देवी। चलिए गुरुदेव। कह ऋषि बदूसर समृदु पानी नारी धर्म कछु व्याज बकानी। हे सीता, मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूं? फिर भी तुमने ऋषि पत्नी समझ करके और मेरा आदर किया, तो मैं तुम्हें कुछ क्षत्रियों के धर्म का ब्याज बखान करती हूँ। तुम प्रेम से ध्यान लगा करके सुनो। माता पिता भ्राता हितकारे मिति पद सब सुन राजकुमार। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया। हे सीता, स्त्री के लिए माता पिता भाई ये सुख देने वाले तो हैं, परंतु उनको सदैव के लिए सुख देने वाला उनका पति ही होता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारे आपत काल पर किए चारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम राम। हे सीता, धैर्य की, धर्म की, मित्र की और नारी की, इन चार वस्तुओं की परीक्षा समय आने पर करनी चाहिए कि ये अपने हैं कि नहीं, स्त्री अपनी है कि नहीं, धर्म अपना है कि नहीं, धैर्य पर कितना रखते हैं, धर्म अपने पास कितना है, इसकी परीक्षा समय आने पर ही होती है। वृद्ध रोग बस जड़ धन है ना अंध बधिर क्रोध धीरा के देना। राम सिया राम जय जय राम राम राम। है सीता,
स्त्री के लिए जहाँ उनकी शादी हो जाती है और वो पति का सहारा ले लेती है, तो जिस पति का वो सहारा लेती है वो पति चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे किसी प्रकार की उनमें कोई तकलीफ भी हो, फिर भी उस स्त्री को उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे पति करे किया अपमाना, नारी पाव जम पूरे दुख नाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम राम। ऐसे वो स्त्री मन में ये समझ ले कि मेरा पति अंधा है, ये लंगड़ा है, मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। जैसा पति उन्हें मिल जाता है, अगर वो उसका अपमान करती है तो घोर नरक की भागी होती है वो स्त्री। एक ही धर्म एक प्रतिमा, काय बचन मन पति पद प्रेमाना। सिया राम जय जय राम 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 सिया। देखो सीता, वैसे तो पति जन्म से अपवित्र ही होती है, और वो पवित्र होती कब है? जब संसार में आकर के उनकी शादी हो जाती है और पति के साथ रहती है, पति के साथ रहने पर उसकी सेवा करती है, तब ही वो उस दुख से मिट सकती है। जगपति व्रता चार विद्या, वेद पुराण संत सब कहे। राम सिया राम जय राम जय जय राम राम। हे सीते, धर्म के लिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्त्रियां संसार में 4 प्रकार की होती है। सबसे बड़ी तो वो होती उत्तम, उससे होती नीचे मध्यम, फिर होती है नीच, और फिर होती है लघु। इन 4 ही प्रकार की स्त्रियों के अलग अलग लक्षण हैं, वो तुम्हें मैं बताई देती हूँ। मध्यम पते से भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। राम हे सीते, उत्तम स्त्री के मन में क्या होता है कि सपने में भी कभी दूसरा पराया पुरुष कभी उसके मन में नहीं होता है। और मध्यम जाति की स्त्री वो होती है जो अपने बराबरी के वाले को भाई समझती है, अपने बड़े से पिता को, अपने से बड़े को पिता समझती है, और अपने से छोटे को उनका बच्चा समझती है। इस प्रकार से धर्म को लेके चलती है, वो मध्यम जाति की स्त्री होती है सीते। बिनु अवसर भये तेरे जोए, जानहु अधम नारी जग सोए। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सीते, जो अवसर देख करके, ये अपना कुल विचार दे करके अपने धर्म में रहती कि मैं किस जाति की हूँ, कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा, उस श्रम से अपने जीवन को सुधारती है, वो स्त्री नीच जाति की होती है। पति पंचक पर पतिरति करे, नरक कलप सत पर। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सीते, सबसे नीच जाति की स्त्री वो होती है जो अपने पति को छोड़ करके पराये पति का संग करती है। वो एक नहीं करोड़ों बरस तक नरक की भागी होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा होए पाय तरुणाए। राम सिया राम जय जय राम राम। हे सीते, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पति के संग लग जाती है, वो दूसरे भी जन्म में जाकर के और भरी जवानी में विधवा हो जाती है। ये स्त्री का धर्म है।
सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई जसु गावत स्मृति चारी अजहु तुलसी का हर ही प्रिय। देखो सीते, संत पुराण वेद और सभी कहते हैं कि स्त्री का जीवन सबसे बड़ा पति की सेवा ही है। वो चाहे तीर्थ करे, यात्रा करे, नियम करे, व्रत करे, धर्म को निभाए, फिर भी अगर वो अपने पति की सेवा नहीं करती है तो व्यर्थ चला जाता है उसका जीवन। और अगर वो व्रत भी नहीं करे, कोई तीर्थ भी नहीं करे और पति की सेवा कर लेती है तो अपने जीवन को धन्य कर लेती है। तो सुन सीता तब नाम सुमरि नारी पतिव्रत करही जो ताहि प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। हे पुत्र सीता, ये धर्म मैंने संसार की स्त्री के लिए कहे हैं। तुम तो धन्य हो जो राम जी के संग में हो। तुम्हारा कोई नाम लेकर के संसार में तुम्हारे नाम का कोई व्रत भी कर लेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। सुन जानकी परम सुख पावा सहादरता सुचरण उसे रुनावा। हाँ हाँ बेटा, मैंने आपसे सब सीख लिया है और मेरे ऐसे भाग्य हैं जो आपको मुझे दर्शन हुए। बेटा एक बात मैं तुम्हें और भी कहती हूँ हाँ माते। कि जो तुमने वन के वस्त्र पहने हैं हाँ, हाँ। वो आज के बाद मैं तुम्हें ये वस्त्र देती हूँ। ये तुम्हारे वस्त्र सदैव के लिए अच्छे, और ये कुल के वस्त्र पहनना, इनका त्याग मत करना। इनका त्याग करके ये वस्त्र पहन लेना। ठीक है माते। ये वस्त्र कभी पुराने नहीं होंगे, सदैव नित नए होंगे। माता, हाँ अब हमें आगे के लिए प्रस्थान के लिए जाओ बेटा, जाओ। मेरा शुभ आशीष है, महाराज को बुला देती हूँ। तन पुलक निरभर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दी। हे विप्रवर, हमें आगे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। यही विजय सर रचि मुनि सर भंगा हृदय छाड़े सब संगा। ये जे राजा राम कहूँ ये सीता राम, ये जे राजा राम। हे भैया लक्ष्मण, यहाँ जरा सी दूर भरी अगस्त मुनि का आश्रम है, वहां पर चलना चाहिए। अष्ट समूह देकर गुराया मुनि अगस्त के शेष सुजाना। रति भगवाना सती भगवाना जय जय राजा जय जय राजा। जानकी दास, सीताराम, वैकुंठ दास,
सीताराम, नारायण दास, सीताराम, गोवर्धन दास, छोटे दास, सीताराम, सीताराम, कल बोल का ये कई बात थी। ज्ञान की दास, अरे आश्रम की सफाई का किसका नंबर है? दंडोत। आज किसका नंबर है? कहाँ है सुतीक्षणा? उठा के लो उसको, उठा के लो। बहुत बाटा खाता है, नींद करता है, उठा के लो उसको। दंडोत महाराज। दंडोत। हाँ महाराज बोलिए। आज सफाई का किसका नंबर है? बाटा बनाने का किसका नंबर है? गोपाल जी को स्नान कराना है, बहुत काम पड़ा है। बाटा खा के सोते हो साले? ये इसको भेज दो महाराज, मेरे को तो बाटा खिलाओ, पहले भूख बहुत लग रही है। बाटा बाद में मिलेगा, पहले एक काम करना पड़ेगा। अरे किसी को भी भेज दो, बहुत सारे चल रहे हैं, मैं कल चला जाऊंगा। किसका नंबर है आज? ठाकुर जी को स्नान करा के लाना है। आने दो। स्नान करा के लाना, फिर बाटा तैयार हो रहे हैं। बाटा जल्दी तैयार करवाना, भूख बहुत लग रही है मेरे को। बहुत तैयार है, जल्दी स्नान करा लो। भूख बहुत लग रही है मेरे को, और जामुन भी अच्छा भाग रहा है। तो महाराज तो होता है अपना तो जामुनिया पड़ा। जोर का भाग दे। सागर जो पार जो पावा, राम कथा जा कह लावा, मंगल भवन मंगल हारे। अब चलना चाहिए। और ये घुटलिया है राती राती महाराज ने कह दिया वहां आज अपनाया जो लाल गया गोपाल जी। दंडोत महाराज। हाँ बाटा तैयार हुआ महाराज। हाँ बाटा तैयार है। ये सब आलसी है महाराज, मैं अच्छे किस किस के रगड़ रगड़ के देखो लाल छट करके लाया गोपाल जी को। ये गोपाल जी ऐसे कैसे? ये अच्छे हो गए, आज अच्छे नहीं लाए मैंने इनको। अरे गोपाल जी कहाँ है? गोपाल जी नहीं है, ये तो पुतले हैं। आपने कम दिखा महाराज, गोपाल जी है। ये गोपाल जी कहाँ कैसे हो गए? ये तो काले का। तो भाग जाओ यहाँ से, इसको भगाओ। गोपाल जी को लेके यहाँ
नहीं तो आना ही नहीं। अरे खुदा देखो महाराज गोपाल जी से। अरे गोपाल जी नहीं है। गोरू गोरू लगा दो। ठीक है महाराज, अब मैं गोपाल जी को लेके ही आऊंगा। हाँ गोपाल जी को लेके ही आना, नहीं तो बाटा नहीं मिलेगा। ठीक है। अब भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ फिरता फिर। इससे तो अच्छा है कि लोग कहते हैं कि भगवान को जहाँ पे भी आप सुमरन करो वहीं पे भगवान मिलते हैं, तो यहीं पे मेरे को भगवान का भजन करना चाहिए। वृंदावन गोकुल मथुरा कुलक्षेत्र तरबी नंदी अयोध्या नंदी सरजू नंदी सोरंजिका घाट गंगा माई हरिद्वार ऋषिकेश लक्ष्मण झूला यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ तुर्की नारायण ओसा मठ हनुमान बद्री विलास कैलाशपुरी उत्तर काशी गुप्त काशी क्रोध काशी विश्वनाथ काशी त्रिपुर बालाजी मेहंदीपुर बालाजी बड़ा जगदीश सिद्धपुर रामेश्वर कालकी माता भेंट द्वारका गोमती द्वारका हस्तिनापुरी भेंट द्वारका मूल द्वारका हस्तिनापुरी सदामपुरी चौरासी का फेरा गोरखनाथ जी की धूनी दत्तात्रेय का पुलिया नरसिंह बाबा का मंदिरिया रूढ़ी का श्याम आबू का पहाड़ सिंगोली का श्याम अवरा मता जोगनिया मता झांधड़ा मता देव डोंगरी हवाई पोज नासिक प्रयागराज चित्तौड़ की जगदम्बा खदापीर की दरगाह सोनी जी का मंदिर भाटिया की माता जी गुजर का स्नान। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 यदि वेद व्यास जी पारायण श्रीमन नारायण नारायण वेद व्यास जी की नारायण श्रीमन नारायण 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 शबरी का मोर सुदाम का चावल शबरी का मोर रुच रुच भोग लगायन श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 ओ नारायण 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 रे नारायण 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 श्री नारायण नारायण नहीं रहा होगा ध्यान दिला। अपना भाई भगवान भगत में हाथ गई बोलो चलो किसी साल में तो और बोल नारायण भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। भक्त चिंता दूर कर, मैं तुम्हारे पास हूँ, तूने पुकारा प्रेम से, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे सुतीक्ष्णा जागो, हे भक्तराज आंखें खोलो। सुतीक्ष्णा की आंखें समाधि लग चुकी है।
इसके हृदय के अंदर चतुर्भुज दिखाना चाहिए, जिससे कि इसकी समाधि टूट जाए। हे श्री कृष्णा, कौन हो आप किसका सुमिरन कर रहे हो? मैं तो गोपाल जी का श्रवण कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं वही राम हूँ। मेरा अनुज लक्ष्मण है और मेरी भार्या सीता है। अब मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, आपको मेरे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा, वही पहचानेंगे आप कौन हो। ठीक है श्री कृष्णा, वहां पर ले चलो। ठीक है, चलो। हे श्री कृष्णा, हाँ हाँ प्रभु बोलिए। आश्रम कितना दूर है? अभी आश्रम दूर है। कथा वगैरह कहो जिससे कि समय में निकल जाए, ऐसे समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो भगवान मैं आप बीती बताऊं या घर बीती बताऊं, पर बीती बताऊं? हे सखा, पर बीती क्यों बताना है, घर बीती ही बताओ। तो सुनो प्रभु, एक समय की बात है, जब मेरे को महाराज ने बोला कि ये श्री कृष्णा जाओ भगवान को स्नान करा के लाओ, जल्दी चलो। ठीक है श्री कृष्णा। तो फिर गुरुजी ने कहा कि अच्छा स्नान करा के लाओ, मेरे को भूख बहुत सता रही थी। फिर क्या हुआ? तो मैंने वो गोपाल जी तो फेंक दिया ऊपर, कहाँ पे? वो जामुन के घोड़ पर। अच्छा अच्छा। और वो जो गुटली थी, हाँ। मैं अपने इसमें लेके गोपाल जी के लिए वहाँ पे ले। ठीक है, चलो जल्दी चलो। चलो। तो मैंने वहाँ पे रख के और फिर महाराज के पास गया। फिर क्या हुआ? फिर महाराज ने बोला कि ये गोपाल जी नहीं है। अच्छा, ये पकड़ो। चलो। चलो फिर क्या हुआ? मैंने कहा कि ये गोपाल जी है, वो महाराज नहीं माने और धक्के लगा के मेरे को बाहर भगा दिया। अच्छा, और बोला कि जब आप भगवान को लेके आओ गोपाल जी को, तभी यहाँ पे आना। चलो जल्दी चलो। चलो सतीक्षनाथ चलो। और इस प्रकार मैं जंगल में आके और आपकी ये भक्ति करने के लिए लग गया। ठीक है सतीक्षनाथ, अब और कितना दूर है? अब पास में है। हाँ। अब आप यही रुको। अच्छा। मैं गुरुजी को जाके बोलता हूँ कि भगवान आए। अच्छा। मैं जाऊँ और बातों कूट कूट रातों लाल कर दे मैंने। ठीक है सतीक्षनाथ, आप ही गुरु की शंका पूरी कीजिए, आप जाइए, हम यहीं पर आपका इंतजार करते हैं। नहीं नहीं भगवान, मैं जाऊँ और आप पीछे से भाग जाओ तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा।